जानते, जब तक महविश के लिए कोई रिश्ता नहीं आ जाता वो मेरे बारे में सोचेंगी भी नहीं। मेरे लिए 50 रिश्ते वो रिजेक्ट कर चुकी हैं। मोमल, तुम्हारे लिए 50 रिश्ते हैं और तुम्हारी बहन के लिए एक भी नहीं। तुम्हारी बहन तुमसे 1 ही साल तो बड़ी है, उतना भी कोई फर्क नहीं है कि लोगों को नजर ना आए। प्रॉब्लम ये है कि महविश जरूरत से ज्यादा ही नजर आती है। लड़के का नंबर बाद में आता है, लड़के की फैमिली देखकर पहली महविश को रिजेक्ट कर देती है। ऐसा क्यों? वो कुछ सीरियस लेती ही नहीं है, ना अपनी सेहत ना अपना करियर। 100 किलो की बॉडी में 100 ग्राम भी अकल नहीं है उसमें। उसकी खाने पीने की कोई टाइमिंग नहीं है, गोलगप्पा बन गई है पूरी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये क्या हरकत की है? मुझे लगा जलजला आ गया। शुक्र करो ये प्लेट तुम्हारे सर में नहीं मारती मैंने। जिस तरह से अपने दोस्तों के सामने तुम मेरे वेट का मजाक उड़ाती हो ना, दिल चाहता है कच्चा चबा दूं तुम्हें। कच्चा चबा जाओ? सारा दिन जो चबाती रहती तुम्हारा पेट नहीं भरता, जब इंसानों को भी चबाओगी। तुम इंसान नहीं, हैवान हो हैवान। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। मेरे से जुबान चलाने से बेहतर है ट्रेडमिल पर जाकर अपने पैर चलाओ। तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी। खुद होगी मोटी। शितापा, आपने बच्चियों के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते कराए, तो फिर मेरी महविश में क्या बुराई है? बस जरा खाने पीने की शौकीन है, इस वजह से वजन बढ़ गया है, वरना अच्छी शक्ल है उसकी और उम्र तो सिर्फ 22 साल की है। क्या कह रही हैं खुर्शीदाबा? मैं आपसे महविश की बात कर रही हूँ और आप मुमल की बात करना शुरू हो गई हैं। नहीं नहीं नहीं, जब तक मेरी महविश का कहीं रिश्ता तय नहीं होता मैं मुमल के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, बस आप मेरी महविश के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखें। ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी ये ठीक नहीं है। ए लो, अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं और तुम कह रही हो कि ठीक नहीं है। मैं महविश की बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं महविश के रिश्ते के लिए तो खुर्शीद आपा को कह रही थी। कल जयान का छोटा भाई शारजा से वापस आ रहा है। जयान मेरा हाथ मांगना चाहता है। अरे पागल हो गई हो क्या? अब मैं तुम्हें छड़ों में ब्याऊंगी ना, जिसके माँ बाप का पता नहीं ना खानदान का पता है। आपको बताया भी था कि उसके पेरेंट्स एयर क्रैश में गुजर गए थे और पिछले साल उसकी नानी जी गुजर गईं। अब वो कब्र से तो उठ के नहीं आएंगे मेरा रिश्ता मांगने। अच्छा, ज्यादा उतावली मत बनो। दुआ करो कि महविश के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, फिर मैं तुम्हारे भी हाथ पीले कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जियान के बारे में अच्छी खासी छान पटक करूंगी, उसके खानदान के बारे में सारी मालूमात करूंगी। कर लेना। चलो, अब काम में तो हाथ नहीं बटाती, सिर्फ बातें करने आ जाती है। हाँ हाँ, पहुंच चुका हूँ यार, बस भाई का इंतजार करो, बात करता हूँ मैं तुझसे। लो आगे भाई। अरे वेलकम ब्रदर, वेलकम। वेलकम क्या मतलब यार, लेने नहीं आ सकते थे मुझे? इतना बड़ा हो गया, अभी भी लेने आऊंगा मैं। तो क्या मतलब एक दिन एक्सरसाइज छोड़ नहीं सकते? वैसी बॉडी पे एक्सरसाइज कौन छोड़ता है? चल आजा, फ्रेश हो जा, फिर बैठ। अरे क्या फ्रेश हो जाओ, बात करनी है मुझे, बहुत अरे कर जरूरी है। लेंगे बात बातें। तो सुने यार, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें यार। जरूरी बात? हाँ, मुझे पता है कि किसी ना किसी लड़की का चक्कर होगा, और क्या। सफर कैसा रहा तेरा? अरे है सफर बहुत ही खूबसूरत, हसीन। क्या एयर होस्टेस थी। मुझे लगता है मैं अपना दिल ना उसी के पास भूल आया हूं। काशान, तू नहीं सुधरेगा। मुझे एक बात बताइए, दिल कभी किसी एक पर आकर रुकेगा या फिर इसी तरह कभी एयर होस्टेस, कभी रिसेप्शनिस्ट, तो कभी वो लास्ट ईयर की डीजे थी, क्या नाम था उसका? एनी। एनी, तो कभी वो। ये तेरा 12 सेंटीमीटर का दिल इसी तरह हसीनाओं में बांटता रहेगा या फिर? अरे यार छोड़ें यार मेरी बात यार, आप अपना बताएं, शादी का क्या बना? जब लड़की राजी, लड़की मिल भी गई, तो फिर शादी में इतनी देरी क्यों? ना पूछ यार, फैमिली इश्यूज हैं। मैंने उसे बता दिया था कि आज काशान वापस आ रहा है, तो शाम में उसने प्रॉमिस किया कि वो किसी भी वक्त आ जाएगी और तुझसे मिलेगी। मुझसे मिल? हाँ। उफ, मैं तुम्हें क्या बताऊं महविश, ही इज सो गुड लुकिंग एंड हैंडसम। उसकी पर्सनालिटी देख के कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाएगी। हीरो दिखता है। तुम काशान को देखोगी ना तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग है। तो तुम्हें काशान से शादी करनी है या फिर जयान से? ऑब्वियसली जयान से करनी है।
और तुम क्या ये हर वक्त खाती रहती हो? थोड़ी एक्सरसाइज करो, रनिंग करो। ट्रेडमिल क्या टॉवल सुखाने के लिए रखा है? तुम्हें कोई लड़का पसंद करेगा तो मेरी बारी आएगी ना। लेकिन दूर दूर तक तुम्हारी शादी की कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सुबह खाना, दोपहर खाना, रात खाना। तुम्हारी खाने की आदत ना मेरी खुशियां भी खा जाएंगी। मुझे क्या कह रही हो? अम्मी से जाके बात करो। अम्मी से तो तुम बात करोगी। उन्हें जाके बताओ कि मैंने कल जयान को घर खाने पे बुलाया है, ताकि वो हमारी शादी की बात कर सके। हाँ तो कर लो शादी, मुझे क्या। ओह खुदाया, मैं कहाँ फंस गई। मुझे इस रिश्ते के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, बल्कि मैं अपनी मर्जी से राजी हूँ, यकीन करें। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तेरे जैसी नहीं कोई नहीं मोटी, तेरे जैसी नहीं कोई नहीं। पागल हो गई है तुम्हारी बहन। मेरी इजाजत के बगैर लड़के को घर पे बुला लिया। अरे मैंने उसे अपने फैसले के बारे में पहले से नहीं बताया वहाँ। हमें इसमें क्या बुराई है अगर उसकी शादी मुझसे पहले हो जाएगी तो? तुम तो चुप ही रहो, बिला वजह उसकी तरफदारी मत करो। तुम्हें दुनियादारी के बारे में क्या पता? अगर छोटी का रिश्ता पहले हो गया, उसकी शादी पहले हो गई, तो लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। कहेंगे कि बड़ी में पता नहीं क्या नुक्स था, क्या खराबी थी कि छोटी का रिश्ता पहले हो गया। हमें मसला ये नहीं है कि किसकी शादी पहले होती है और किसकी बाद में। आपको डर सिर्फ इस बात का है कि आपकी इस मोटी बेटी को अपनाने के लिए कौन आएगा। मोमल के रिश्ते के लिए तस्वीर भेजती हैं, जब वो लोग आते हैं तो मुझे सामने खड़ा कर देती हैं कि शायद मुझे कोई पसंद कर ले। हर बार आप मुझे हर्ट कर रही हैं अम्मी। रिश्ते ऐसे आंखों में धूल झोंक के नहीं होते हैं। अम्मी मैं चाहती हूँ लोग मेरी पढ़ाई को, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री को वैल्यू करें, ना कि मेरी फिजिकल अपीयरेंस को जज करके। मैं भी इंसान हूँ, हर बार सेल्फ रिस्पेक्ट को मार कर कंप्रोमाइज नहीं कर सकती अम्मी। विश मेरी जान, अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। वाह, क्या इमोशनल एक्ट किया। मैं अभी जयान को कहती हूँ कि कल अम्मी को आके मिल ले। यार जयान, मुझे ना एक बात ये समझ नहीं आ रही कि अगर पहली बेटी की शादी नहीं हो रही तो दूसरी बेटी की शादी नहीं करेंगे। सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? अच्छा तुम कहो तो मैं मोमल की अम्मी से बात करूं? कोई फायदा नहीं है। वो एक बहुत उसूल पसंद खातून है। जिस तरह वो अपना फैसला सुना रही थी, मुझे नहीं लगता कि मेरे और मोमल के रिश्ते के लिए वो मानेंगी। ये महविश किस बला का नाम है तेरा, जो तुम्हारे और मोमल की शादी के बीच में आकर रुकावट बन के बैठी? यार इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो होगा ना। अरे कोई हल नहीं है, मुझे तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। महविश का रिश्ता इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, और मेरी मोमल से शादी होगी नहीं। मोमल ना बिल्कुल ठीक कहती है अपनी बहन के बारे में। वो वाकई एक बहुत बड़ा इशू है। इशू तब तक इशू रहता है जब तक उस इशू को हम इशू समझ के बैठे रहें। उसका हल निकाला जाए ना तो इशू सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्या हाल है? हल हल एक आइडिया है। कैसा आइडिया?
मैं तुम्हें अपने फैसले से पहले आगाह कर चुकी हूँ कि जब तक महविश की शादी नहीं हो जाती मैं मुमल के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मैं इसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ पर अपने और मोमल के रिश्ते के लिए नहीं आया। तो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ पर? वो आपने मुझसे कहा था ना कि आप महविश के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, तो समझने की बात बन गई। वो कैसे? ये मेरा भाई है काशान। रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया इसने। है तो मुझसे छोटा, लेकिन जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। तो क्या आपको महविश के लिए काशान का रिश्ता मंजूर है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शादी कोई मजाक नहीं है और न ही गुड्डे गुड़िया का खेल है। शादी जिंदगी का एक अहम तरीन फैसला होता है जो सोच समझ के किया जाता है। जज्बात में आकर ऐसे फैसले नहीं किए जाते। माजरत चाहूंगा आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे इस रिश्ते के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, बल्कि मैं अपनी मर्जी से राजी हूँ, यकीन करें। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती और न ही तुमने महविश को देखा है या उससे मिले हो, तो तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला किस तरह कर सकते हो? आंटी, देखने की क्या जरूरत है? वो मोमल भाभी की बहन है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुमल, जाओ महविश को बुला के आओ। मोमल, मोमल देखो बैंगल्स नहीं आ रहे, क्या मैं और मोटी? अस्सलाम वालेकुम। महविश, जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ 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 हाँ। हाँ यार, मान गई। यार काशान, वो आंटी ने एक शर्त रखी है। मोटी तेरे जैसी नहीं कोई नहीं। मोटी तेरे जैसी नहीं कोई नहीं। क्या? मोमल वो मेरी और तुम्हारी खुशी के लिए घर आया, महविश का हाथ मांगा, और तुम उसे स्टूपिड कह रही हो। जाहिर है महविश और काशान में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी अम्मी को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। शायद उन्हें यकीन हो गया कि ये सब ड्रामा है उन्हें बेवकूफ बनाने का। तो तुम्हारा क्या मतलब है मोमल, कि काशान अब उससे शादी भी करे? मैं कब कह रही हूँ कि शादी करके लाजमी रिश्ता निभाए। शादी टूटने की 100 वजूहात होती हैं। एटलीस्ट महविश की शादी को लेकर अम्मी के जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि काशान ऐसा कुछ भी करेगा, और इस सबसे पहले मुझे खुद बात करते हुए अजीब लगेगा उससे यार। जहाँ तुम्हारा भाई इतनी कुर्बानी दे रहा है उसे कहो कि थोड़ी और हिम्मत दिखाए। हमारी शादी होने तक तो वो भारी भरकम परेशानी उठा ही सकता है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। क्या हो गया है महविश? आज तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? अरे मैंने तुम्हारी पसंद के डोनट बनाए, इन्हें तो खा के देखो। शायद काशान के प्रपोजल से इसकी भूख उड़ गई है। अम्मी इसको चुप करा ले, अगर मैं कुछ खाऊंगी ना तो इसका मुंह फूल जाता है। ऐसा क्या कह दिया मैंने मोटू? मुमल चुप कर जाओ, बड़ी बहन है तुम्हारी, कभी तो इज्जत कर लिया करो उसकी। तो क्या हुआ, मेरे से मोटी ना कहने से ये पतली हो जाएगी? वैसे किस्मत है तुम्हारी, काशान ने तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा, वरना इतने बड़े ढोल को अपने गले में कौन लटकाना पसंद करता है। अब बस भी करो मुमल। सॉरी सॉरी। वैसे आपका क्या फैसला है अब?
वो जयान पूछ रहे थे कि आपको हमारी शादी से अब कोई एतराज़ तो नहीं। वैसे तो आपके कंधों से ये जिम्मेदारी का भारी भरकम बोझ भी उतर जाएगा। नहीं, अभी मुझे तुम दोनों की शादी पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त है? तुम दोनों की शादी से पहले महविश और काशान की शादी होगी। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? ये मेरा आखिरी फैसला है, और मेरा ये फैसला जयान को भी बता देना। चलो चलो नाश्ता चलो चलो चलो। ये मैंने बटर लगा दिया है। पराठा खाना है मुझे। पराठा खाना है? अच्छा अच्छा अच्छा। पराठा मिस करूंगी शादी के बाद आपका। हेलो न्यूज़ है? हाँ आंटी तो मान गई होंगी शादी के लिए। हाँ हाँ यार, मान गई। तो चेहरे पे 12 क्यों बजे यार? खुशी की खबर है, तुम्हें खुश होना चाहिए। यार काशान, वो आंटी ने एक शर्त रखी है। क्या है शर्त? मैं ना तुझे अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डाल सकता। मुझे लगता है कि कोमल को मुझे भूल जाना चाहिए। भूल जाना चाहिए? ओ हेलो, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बात कर। बात क्या है? यार वो आंटी को ना तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया है, तो उन्होंने मेरी और मोमल की शादी से पहले तुम्हारी और महविश की शादी की पेशकश रखी है। क्या? वेट मतलब क्या? मतलब क्या ये कौन सी पेशकश? आई नो, मुझे पता था कि तू परेशान हो जाएगा, और देख मैं भी नहीं चाहता कि तू ये कदम उठा यार, टू बी ऑनेस्ट। उठाना तो पड़ेगा। इतना टाइम लगा दिया आपने आने में? हाँ वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। क्या मैं लेट हो गया? बहुत। आपको पता है काशान, मैं एक मुद्दत से आपका इंतजार कर रही थी। क्या मेरा इंतजार? हाँ, आपका इंतजार। आपको नहीं पता एक लड़की के लिए उसके हमसफर का साथ कितना जरूरी होता है। आपको पता है इस दुनिया के लोगों ने मुझे हमेशा इसी बात का एहसास दिलाया कि मुझ जैसी लड़की को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। लेकिन पता है काशान, आज मैंने बहुत सारी आंखों में अपने लिए रश्क देखा है, जो कल मेरा मजाक उड़ाया करती थी, हंसती थी मुझ पे। काशान, आप वो चांद हैं जिसकी तमन्ना हर लड़की करती है। बस मुझे अपने आप को आपके काबिल बनाना। सालों लग जाएंगे। क्या? वो आई मीन कि किसी भी आदत को छोड़ने में सालों लग जाते हैं ना। हानिया, आपकी कॉल। हेलो हानिया, मैं
तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ करता हूँ कॉल। ओके बाय। काशान, ये हान्या कौन है? आपने बात क्यों नहीं की? शायद कोई जरूरी बात हो, आप कॉल तो कर लें। जैसे मेरे बाकी दोस्त हैं, हानिया भी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है कि किसी को इनवाइट करने का मौका ही नहीं मिला। सब मुझे कह रहे हैं कि घर पे दावत रखो, हम तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहते हैं, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं भी, तुम इसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। किसका फोन आ गया सब? हेलो, क्या? मोटी तेरे जैसी नहीं कोई नहीं, मोटी तेरे जैसी नहीं कोई नहीं। महविश से मिली तुम? हाँ मिली, काफी खुश है वो। तुम क्यों उदास हो गए? पता नहीं ये सब करके हम सही कर रहे हैं या गलत। कहीं ना कहीं मुझे महविश के लिए बुरा महसूस हो रहा है। तुम्हें पता है, शादी के पहले दिन ही उसने काशान और घर को ऐसे संभाल लिया जैसे वो इस सब को हकीकी समझ बैठी है। सुबह उठकर मेरे और काशान के लिए नाश्ता बनाती है और घर की बाकी चीजें भी वही देख रही है। You're joking, right? मैं इन सब बातों को नहीं मानती। वो तो तब तक अपना बिस्तर नहीं छोड़ती जब तक उसका नाश्ता ना रेडी हो जाए। और यहाँ पे आके बदल गई? कैसे? मोमल, इसी बात ने तो मुझे परेशान कर रखा है कि अपनी खुशी के लिए किसी का दिल तोड़ना क्या सही है? वो तो पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली काशान से अगर इसकी अलहदगी हो भी जाती है तो इसी का फायदा है। अम्मी जो हर वक्त इसकी शादी के पीछे पड़ी रहती थी, अच्छा है ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। एटलीस्ट किसी के तो काम आएगी इसकी जिंदगी। अरे वाह वाह वाह, मेरे रोकने टोकने पर तो तुम आसमान सर पे उठा लेती थी, और अब मेरे हाथ के गुलाब जामुन भी नहीं खाओगी? चलो शुक्र है, कोई तो है जिसने तुम्हें एहसास दिलाया और तुम्हें खुद से मोहब्बत करना सिखाया। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से घर पहुंचो, मोमल की शादी की तैयारियां करनी है, अभी बहुत कम दिन रह गए ना। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या पूछ रही थी आंटी? पूछ रही थी कि उनकी बेटी खुश है। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा बहुत खुश। इनफैक्ट मुझे एक दोस्त मिल गया है जो मेरी हर बात को गौर से सुनता है, बहुत ख्याल भी रखता है। आपको पता है, आज से ना पहले मेरे किसी भी दोस्त ने मुझे इस चीज का एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं उनके लिए अहम हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बातों से हर्ट हुई थी, मैं तो सबकी खुशी में खुश हो जाती हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ खुश ही नहीं होना चाहता। लेकिन मैं जानती हूँ आप औरत से बहुत मुख्तलिफ हैं। थैंक यू। काशान, काशान, कहाँ हो? क्या हो गया? कहाँ हो यार तुम? मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। किसके? आपकी वही एयर होस्टेस जिसके पास वो अपना दिल छोड़ आए थे, और शायद नंबर भी। सच में यार, ये वही है? पढ़ो उसके मैसेजेस। भाई मैं तो कह रहा हूँ डिनर पर ले जाओ, एक मेमोरेबल से डिनर अरेंज करो। वाह, डिनर!
मतलब आज हम खाना बाहर खा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। मैं तैयार होके आती हूँ। अब छोड़ यार, अब ये मेरे साथ जाएगी, मैं इसे डिनर पर लेके जाऊंगा। इट्स सो एम्बैरेसिंग। आज तो बोल सुन की वो क्या मतलब आवाज चली जाएगी? ये सुनती है तो सुन ले यार, जिंदगी भर इसे झेलना है। देख, अभी तो ये कर कि अपनी इस एयर होस्टेस को टोपी करा। उसे ये समझना चाहिए कि वो मेरे टाइप की नहीं है। आहिस्ता बोलना, समझ नहीं आ रही। क्यों हल्के बोलूं? सुनने दे। क्या मुसीबत है यार, इसको अपने साथ डिनर पे लेके जाना। सो एम्बैरेसिंग यार। हाँ सुनती है तो सुन ले यार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है सुनो, वो मेरे टाइप की नहीं है, उसे समझनी पड़ेगी ये बात। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुई? खाशान, मेरे सर में बहुत दर्द है। डिनर पे फिर कभी चले जाएंगे। आई एम सॉरी। अच्छा ओके, अगर तुम बेहतर नहीं समझती हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में चलेंगे। ये बताओ, घर पे कुछ ऑर्डर करके मंगवाऊं? नहीं नहीं, अम्मी ने बहुत सारे गुलाब जामुन भेजे थे, मैंने सब खा लिए, पेट भर गया मेरा। बहुत सारे? और उसमें से बस यही बाकी बचे? सब खा गई? हाँ, इतनी प्यार से भेजे थे, मोहब्बत से भेजे थे तो खा लिए मैंने। महविश, इतना मीठा खाना नुकसानदेह हो सकता है, क्या हो गया? और अगर प्यार से कोई तुम्हें जहर भी भेजेगा तो जहर भी खा लोगे? जिंदगी में इतनी कड़वाहट भरी है, ये मीठा कुछ भी नहीं है इनको कम करने के लिए। समझ नहीं आता तुम क्या बातें करती हो। सिर्फ बातें? मुझे तो लगता है आपको मैं पूरी समझ नहीं आई। कल अम्मी की तरफ छोड़ देना चाहते हुए। अम्मी क्यों? वो मोमिल की शादी की तैयारियां करनी है, यहाँ की भी और वहाँ की भी, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तुम वहां संभालो, मैं यहाँ संभालूंगा। ठीक है, गुड नाइट। लाइट ऑफ करते हैं प्लीज। और ये भी ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है? कम खाना। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों आ गई। मैं तुम दोनों को ही फोन कर रही थी। आज फिर शॉपिंग में इतनी देर लगा दी। इस अप्सरा के नखरे खत्म हो तब कुछ हो ना, चला चला के बुरा हाल कर दिया मेरा। कम से कम इसी बहाने तुम्हारा वेट तो लूज होगा ना। ये देखो, कम से कम अपनी शादी की खुशी के मौके पे ना मुझे माफ कर दो। महविश ने गिफ्ट किया है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। महविश, तुमने अपने लिए क्या लिया? मैंने लेके क्या करना है अम्मी? क्या मतलब क्या करना है? तुम्हें भी मुम्मल की तरह काशान के सामने अच्छा नजर आना चाहिए ना बेटा। ये कुछ भी पहने मोटी ही लगेगी। बहुत बुरी बात है। कितनी दफा तुम्हें मैंने मना किया है कि मुंह से अच्छी बातें निकाला करो। ऐसी कोई बात मत निकालो कि किसी का दिल दुखे। शादी होने वाली है लेकिन अक्ल नाम की नहीं है तुम्हें। महविश को देखो, तुम्हारी शादी में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अच्छा, कुछ दिन और बर्दाश्त कर ले मुझे, फिर आराम से लाड करते रहिएगा इसे। पागल हो गई है ये लड़की। क्या कह के चली गई है? मुझे क्या पता। जो भी मुंह में आता है बोलती रहती है। महविश, तुम इसकी बातों को दिल पर मत लिया करो।
किसका फोन आ गया सो? हेलो, क्या? कब? अब कैसी हालत है? काशान ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि मेरी और जयान की शादी हो जाए, और चंद दिनों की बात है तुम्हारी ये शादी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा तलाकनामा किसी भी दिन आ सकता है। जानती हूँ। मोटी तेरे जैसी नहीं कोई नहीं, मोटी तेरे जैसी नहीं कोई नहीं। ज़यान हॉस्पिटल में है मोमल, उसको तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। उसे मुझसे ज्यादा किसी अच्छे डॉक्टर और बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है, मेरी नहीं। किस सच से भाग रही हो? मोहब्बत करती हो ना उससे? मैंने कहीं अंधे और लंगड़े की कहानी पढ़ी थी, और मैं अपनी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बांधकर वो कहानी दोहराना नहीं चाहती। और अब वो अपाहिज शख्स मेरे किसी काम का नहीं। मैं सारी जिंदगी ज़यान की बैसाखी बन के नहीं गुजार सकती हूँ। मोहब्बत के रिश्तों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जाता। ऐब इंसान में नहीं, उसकी सोच में होता है। ज़यान मोहब्बत करता है तुमसे, तुम इतनी दूर तक आके उसे तन्हा कैसे छोड़ सकती हो? इसका मतलब है तुम उससे मोहब्बत करती नहीं थी? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये क्या मोहब्बत है? हाँ, ज़यान मुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि मैं एक परफेक्ट लड़की हूँ, खूबसूरत हूँ, स्लिम हूँ, और लड़कों के लिए यही चीज़ तो मैटर करती है। वरना काशान तुमसे मोहब्बत ना कर लेता। और इस खुशफहमी में मत रहना कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटेगा। तुम्हारा घर तो कभी बसा ही नहीं था। काशान ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि मेरी और ज़यान की शादी हो जाए, और चंद दिनों की बात है तुम्हारी ये शादी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा तलाकनामा किसी भी दिन आ सकता है। जानती हूँ। उस दिन जब तुम ज़यान से फोन पे बात करी थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। और सब कुछ जानते हुए भी शादी के लिए हाँ की। अगर काशान अपने भाई के लिए कुर्बानी दे सकता है तो मैं अपनी बहन के लिए क्यों नहीं? तुमने सच कहा था, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं कि कोई मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन ये भी सच है, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं कि अगर कोई मेरा बुरा चाहे तो मैं भी इसका बुरा ही सोचूं। सायान, तुम? मोमल, मोमल इधर आओ। मोमल जल्दी से आओ। क्या हुआ अम्मी? क्यों? अरे इधर आओ तो। अरे सायान, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। देखो सायान को। ज़यान, तुम ठीक हो गए? तुम चल सकते हो? I don't believe this. तुम्हें जानते भी नहीं हो कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। कल शाम की फ्लाइट है मेरी शारजा की, वहीं पर सेटल हो रहा हूँ। मतलब हम शादी के बाद शारजाह शिफ्ट हो रहे हैं? मोमल, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ आज। मैं और काशान महविश को लेने आया। ये कैसे हो सकता है? कहाँ काशान और कहाँ महविश? मैं भी पहले यही सोचता था कि कहाँ तुम और कहाँ महविश, लेकिन अब पता चला कि तुम जैसी लड़की का महविश से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। एक्सीडेंट मेरा हुआ था, मगर मोमल,
पूरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिस तरह महविश ने मेरी हॉस्पिटल में आकर हेल्प की ना, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे जो अपनी सगी बहन की ना हो सके वो मेरी क्या होगी। और इसी एक सोच ने मुझे तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेने पर मजबूर कर दिया। मेरी माजूरी का झूठ एक इम्तिहान था तुम्हारे लिए मोमल, जिसमें तुम बुरे तरीके से फेल हो गई। तुमसे मोहब्बत का अफसोस जिंदगी भर रहेगा मुझे। तुम कहती थी ना कि महविश मुझ जैसी नहीं बन सकती। आज मैं कहता हूं कि तुम्हें उस जैसा बनने में सालों लग जाएंगे। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं महविश से मिलूं। इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? महविश तुम्हारी बीवी है, जाओ जाके मिल लो। जबकि मेरे डिजाइन के मुताबिक वहां पे 6 फ्लैट्स होने चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आके। बाप रे बाप, इंजीनियर साहबा इतनी मसरूफ। तो फिर मेरे घर का क्या होगा? आप गलत जगह पे आए। मैं किसी गलत जगह पे नहीं आया। पहले प्लॉट पे कब्जा करती हूँ और जब मालिकान हुकूक दे रहे हैं तो इनकार कर रही हूँ। क्यों? ये जिंदगी मजाक नहीं है काशान। ठीक कहा तुमने कि जिंदगी मजाक नहीं है, और ये बात तुमने मुझे समझाई। तुम्हारे जाने के बाद महविश मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई, बहुत महसूस हुई। उम्र भर तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूं। तुम्हें पता है तुम में सबसे स्पेशल क्या है? तुम ना अपनी खामी को अपनी कमजोरी बना के नहीं जीती, जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात। तुम जिस तरह जाहिरी तौर पे खूबसूरत हो, इसी तरह तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है। तुम्हें एक जज्बा है आगे बढ़ने का, खुश रहने का। गम हो, खुशी हो, हमेशा खुश रहती हो। आप तो मेरी जिंदगी में अब आए। आपसे पहले भी मैं अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे ये फेस कर चुकी हूँ। माना कि मैं मोमिल की तरह स्लिम स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छी बात है, और आई एम सॉरी उसके लिए। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज। मैं तुम्हारी उन खूबियों को नहीं देख सका, नहीं पहचान सका, नहीं जान सका, लेकिन आई स्वेयर कि अब जब भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। प्रॉमिस। लगता है आपको भी मुझसे मोहब्बत हो ही गई, क्योंकि इतना अंधा इंसान तो सिर्फ मोहब्बत में ही होता है। ठीक कहा आपने, मोहब्बत हो गई आपसे। मोटी तो नहीं कहोगे ना दोबारा? ये क्या होता? मोटा क्या होता?